ने यहाँ पे रखा, मेरे को इतना बड़ा कर दिया। पर मेरा अटैचमेंट भाभी से भी है, मैं उनको भी प्यार करती हूँ क्योंकि भैया के जाने के बाद मैंने उनकी भी हालत देखी है, उनको रोते हुए, उनकी बीमारी जो भी। तो एक मेरा अटैचमेंट है, तो मैं नहीं चाहती कि यार मेरी वजह से कि मेरे पे बार बार वो चीज़ रख दी जाए, मेरे को बार बार बीच में पीसा जाए, मेरे को बोला जाए कि तेरी वजह से लड़ाई हो रही है, तू इतना सपोर्ट कर रही है, इस वजह से वो इतना वो कर पा रही है। तो मेरे को वो चीज़ बार बार नहीं लेनी। हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निको चौधरी। मैं हूं नताशा। अभी बात करने जा रहे हैं हम सपना अंशु के बारे में, जो भी इनके यहाँ पे हुआ है। आपको सभी कुछ पता है कि कितनी ज़्यादा जो है बुरी चीज़ हुई है कि फाइनली सपना को अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। पर इतना ज़रूर है, जो चीज़ें हुई है वो सपना की भलाई के लिए हुई है, क्योंकि इंसान एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कब तक रहता है? कभी भी नहीं। इतना कोई कैसे घुट सकता है? एक बार उसकी जगह आकर अगर सोचा जाए ना कि 1 साल से चलिए मान लिया कि जो पहले चीज़ें थी उन चीज़ों को छोड़ भी दे, राजीव जी के जाने के बाद में उन चीज़ों को छोड़ भी दे जो पहले चीज़ें थी। राजीव जी के जाने के बाद में उसने उसने कितना कुछ झेला है, अगर सिर्फ उन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो भाई वो अति थी। इस चीज़ को हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं। अगर सपना फ्यूचर में घर को छोड़ती है तो वो सिर्फ रीज़न ये होगा कि उसकी वो कदर नहीं की जा रही है ससुराल के अंदर, जो कि उसकी होनी चाहिए। वो उनकी बेटी बन गई, वो उनका बेटा बन गया, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन जो सास ससुर है वो सास ससुर ही रहे। उन्होंने कभी अपनी बेटी को, अपनी बहू को बेटी ना तो बेटी माना और ना ही उसको कभी जो है बेटा मानने की तो बहुत दूर की बात है। उनके हिसाब से सब कुछ जो था उनके बेटों का था, उनका था। यानी कि बहू को सिर्फ इसलिए लाया गया था कि लाया गया, बच्चे पैदा करे गए और बस। वो बहू जो बेटा बनने के लिए तैयार थी, उसके ये लोग सास ससुर भी नहीं बन पाए, तो माँ बाप तो क्या बनते। हालांकि मुझे इन लोगों से हेट नहीं है कि किसी मैं बोल रही हूँ तो लोगों को ये लगे कि हेट कर रही है या कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, उस चीज़ की हमें भी सिंपैथी है। जो उनके साथ में हुआ है वो भी बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो अब हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सपना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ये खुद है। क्योंकि इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनका ब्रेन किस तरीके से वॉश किया गया। कुछ चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगी जो शायद आप लोग भी रिलेट कर पाए अगर पहले से ही देखें। क्योंकि मैं इस चीज़ पर काफ़ी टाइम से रिएक्शन देती आ रही हूँ, जब से राजीव जी गए हैं उस टाइम से। बाद की बात करेंगे, पहले की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है? जब से राजीव जी गए हैं तब से ये चीज़ें देखती आ रही हूँ। पहले ये चीज़ें बहुत सही लगती थी। सपना एक परफेक्ट बेटी थी, सपना एक परफेक्ट बहू थी, जो कि दिख रहा था। सपना ने हमेशा अपने घर की इज्जत संभाली है, और ये प्रूफ होता है कि ना तो उसने अपनी क्लोज फ्रेंड्स से बताया, ना ही जिनको भाई बोला उनको बताया, इंक्लूडिंग और तो और छोड़ो, अपनी माँ तक को भी उन्होंने नहीं बताई थी कि उनके साथ में ये सब चीज़ें हुई है। सिर्फ किस लिए एक लड़की इसलिए छिपाती है कि चलो अपना घर बसा ले, चल अगर हम अपने माँ बाप को बताएंगे तो इस आदमी की बेइज्जती हो जाएगी, फ्यूचर में अगर हमें इसके साथ में रहना है तो फिर इसकी बेइज्जती करवा के अपने ही परिवार में क्या फ़ायदा। ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी जिस वक्त उसके साथ इतना गंदा गंदा बिहेव होता था, तो वो भी वो सोचती होगी कि यार इस वक्त प्रेगनेंसी है, क्यों माँ बाप पे बोझ बनना। तो बहुत सारी चीज़ें लड़की के दिमाग में ऐसी आ जाती जिस वजह से वो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देती है। लेकिन हो सकता है जब उसकी अति 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 होने लगी तो उस वक्त के बाद सूरज जी चले गए हों, उसको पता ही ना चला हो कि लाइफ में आगे करना क्या है। राजीव जी है जो उसको सहारा दिया करते थे, जब वो सहारा उसको देते थे उसको अच्छा लगता था। वो उसके सबसे क्लोज उस वक्त थे वहाँ पे ससुराल में, क्योंकि भाई ससुराल वालों की तो जो है नेचर आप समझ ही गए हो। जो कि अपने बेटे जाने के बाद में जो अकेली बहू को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा उसको सुनाते हैं, वो उस वक्त क्या करते होंगे। तो उस वक्त दो ही सारे थे, राजीव जी और उसमें के साथ में अंशु। जब राजीव जी के साथ में उसको ऑफर किया गया शादी करने का तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसके रीज़न बहुत सारे थे ना। पहला तो ये, अगर सपना चली जाती तो प्रॉपर्टी भी आधी चली जाती, वो डर इनको था। जिन लोगों को ये लग रहा है कि ना सपना प्रॉपर्टी के लिए यहाँ रही है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर सपना इतनी ज़्यादा बुरी थी, जिस तरीके से उसके कैरेक्टर पे उठाया जा रहा है सवाल, जिस तरीके से उस पर सवाल उठ रहे हैं, अगर वो इतनी बुरी थी तो इन लोगों ने ही क्यों अपने घर की बहू बनाया उसको। अगर वो इतनी बुरी थी तो क्यों बहू बनाया गया? तभी बहू ना बनाते ना, तभी उसको निकाल देते घर से। लेकिन नहीं, बहू बनाया गया क्योंकि इनका भी वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा था कि भाई चलो ठीक है, जो भी है अपना घर में रह ले। अगर पोतियों का लालच होता ना, पोती का लालच होता कि भाई पोती है हमारी, तो अब सपना को इस तरीके से जाने ना देते। एटलीस्ट अगर ये लोग एक बार जो फोन कॉल रिकॉर्डिंग आई है उसके हिसाब से एक बार कहते भी ना कि बच्चों को लेके मत जा बेटा, तू मत जा,
तो उसने कहा कि मैं पहले भी रुक गई थी, मैं अब भी रुक जाती, लेकिन वो लोगों ने कहा ही नहीं। वो प्यार से उसे कह रहे ले जा ले जा। और इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश बताती हूँ मैं किसकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश जो लग रही है वो अंशु के फादर की लग रही है। बात बुरी लगेगी मुझे, अंशु से कोई हेट नहीं है, मुझे बहुत प्यारी वो लड़की लगती है, और ना ही उसको इस चाल का पता होगा क्योंकि वो बच्ची है। और अगर उसको पता भी हो ना, वो कभी अपने पापा का गलत चीज़ों में साथ नहीं देगी, वो सपना के साथ खड़ी रहेगी। उसके लिए सपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो 4 साल की बच्ची छोड़कर आ गई थी अपने घर को, उसके बाद में संभाला किसने, इन लोगों ने उनको। सपना जो अंशु है उसकी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी समझदार भी है, मम्मी समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट इसके फादर ने पहले ही दिया था कि ये तो शादी करके छोड़ के भाग जाएगी, वो सब चीज़ें ले ले, तो उससे पहले ही से ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए थी कि क्या चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और याद दिला देती हूँ मैं। जब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुल के सामने आई थी ना, कैसे बोला गया, तो इसका अंशु का एक कज़न ब्रदर है जिसका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, स्नैपी बॉय के नाम से, शायद अभी भी उन्होंने चैनल पे वीडियो डाली हुई होगी। तो उस बंदे ने इतनी बोल बोल के वीडियोस बनाई थी ना सपना के लिए, उसके बाद उसको इतना हेट मिला कि उसने वीडियो बनानी ही छोड़ दी। तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के विचार क्या थे। इनके घर में सिर्फ इनकी सास की और उनके घर वालों की चलती है, ससुर की भी इतनी नहीं चलती। तो वो लोग पहले से ये सोच के चले गए थे कि चलो 2 बेटे तो चले गए, ये सब हम हमारा होगा। लेकिन वहाँ फिर गया सारे अरमानों पे पानी, जब सपना घर से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, सपना वहीं थी। तो किसी तरीके से क्या किया गया कि सास को भड़काया गया। सास के लिए ऑलरेडी अपने घर वाले ज़रूरी होते हैं, है ना। तो सास को भड़काया गया। सास ने भी वहाँ ये नहीं सोचा कि ये बहू दिन रात हमारे साथ में रहती है, सेवा करती है, अभी भी हमारे साथ में, उसको भड़काया गया। इसके घर वालों को ना आने दिया जाए, घर वाले तो अब लालच में आ रहे हैं, ये घर जा रही है तो लालच में जा रही है, उनको पैसे देती होगी, ये चीज़ें की गई। उसके घर वालों से उसका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की गई, जो कि एक बार के लिए टूट भी गया था। वो इतनी बुरी होती ना तो तभी अपने घर वालों के साथ चली जाती, लेकिन वो इनके साथ में थी, क्यों अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जब और भड़काया गया, सपना का यहाँ से अपने घर चली जाती थी तो उसको और ज़्यादा भड़काया जाता था इनकी सास को, और यहाँ पे आना जाना भी शुरू हो जाता था, सब की चीज़ें शुरू हो जाती थी। लेकिन जब सपना ने ये चीज़ें खोलनी शुरू कर दी तो वो आना जाना भी कम हो गया। उसके बाद क्या, कभी ये सास है इनके घर वाले दिखे नहीं दिखे। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ें सामने आई, अति हो गई, और इसकी बहन सपना की यहाँ रहने के लिए आई, तो इन लोगों को लगा ओ अब तो बहन को भी यहाँ पे बुला लिया, कहीं अब ये बसने का इरादा ना कर ले। तो फिर से टॉर्चर वही किया गया, वही चीज़ें की गई। सपना ने अलग किचन कर लिया, फिर भी उसको टोंट, दिन रात टोंट। तो फाइनली उसने क्या डिसीजन लिया कि अब वो सच्चाई बता दे, क्योंकि उसके दिमाग में भी शायद ये चीज़ें चल रही थी कि बस बहुत हो गया, अब ये चीज़ें चलती रही तो मुझसे और सहन नहीं होगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं यहाँ से चली गई तो मेरी इमेज बेकार हो जाएगी, जिस यूट्यूब से मैं कमा रही हूँ उस पर मेरी धज्जियाँ उड़ा दी जाएगी, क्योंकि ये लोग पहले ही काम कर चुके हैं वीडियोज़ बना के, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। और जिन लोगों को लग रहा है ना कि सास ससुर की भी बात आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, तो उन लोगों के भी खुद के यूट्यूब चैनल है, इतने सीधे नहीं है। जो इनके मायके वाले हैं उनका भी खुद का यूट्यूब चैनल है, इतने सीधा नहीं है, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद में जब ये चीज़ें होनी शुरू हुई तो फाइनली ये कहा गया कि एक काम करो कि अंशु को यहाँ से ले जाओ, और जब अंशु यहाँ से चली जाएगी तो सपना अपने आप चली जाएगी, क्योंकि अकेली पड़ जाएगी। कितने दिन सहन कर पाएगी, 2-4 दिन सहन कर पाएगी। लेकिन सपना का वहीं सब्र का बांध टूट गया और सपना भी अपने घर चली गई। अब फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है ना, उसका असर मैं बताती हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो बात ये, अंशु को इस तरीके से भेजा गया वो गलत था, क्योंकि उसकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब उस पढ़ाई के बहाने से ही उसको वापस लेके आया जाएगा। और एक बात और कहती हूँ इसमें, सब अंशु का कोई हाथ नहीं है, वो बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता है। अंशु वापस आएगी क्योंकि उसको स्टडी करनी है कंप्लीट, स्टडी के बहाने से आए या कुछ भी आए, अंशु वापस आएगी, लेकिन सपना नहीं आएगी। इसके बाद में क्योंकि फिर अंशु इनकी इकलौती बेटी बन जाएगी, तो प्रॉपर्टी किसके हाथ में आएगी, सब चीज़ें किसके हाथ में आएगी। लेकिन ये लोग ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। जो अपनी बेटी को एक ज़रा सी बात होगी उस पर हक दिखा के उसको यहाँ से ले जा सकते हैं, वो यार आगे फ्यूचर में तुम्हें क्या करने देंगे। वो तो तुम्हारे भी दिल में जहर भर देंगे कि भाई ये तो बेकार है, देखो ये तो अपने बेटे के नहीं हुए, ये तो बहू के नहीं हुए। तो आगे जाके अंशु तो खुद नहीं तुम्हारा करेगी, जिस हरकतें तुम्हारी है।
तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी इनके सास ससुर को एक्चुअली जो हरकतें इन्होंने की है ना वो बचकांडी हरकतें हैं। उनका माइंड इस तरीके से वॉश कर दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगी वो इंसान बेकार है, लेकिन उनके बेटे के जाने के बाद में उनका उनका जो गम था ना उसका इस तरीके से फ़ायदा उठाया गया, इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि अब ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 100% अंशु के फादर थे, लेकिन जो चीज़ें देखने में आ रही है उससे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि चीज़ें किसके पास में जानी है, अब अंशु के पास में ही जानी है। तो खैर मैं एक बात और कह दूं कि अगर ये चीज़ें अंशु के पास में भी जाएंगी ना तो सपना तब भी खुश होगी, क्योंकि वो अंशु को सच में दिल से अपनी बेटी मानती है। बट सपना की अच्छाई ये है कि वो इतना कुछ झेलने के बाद में भी, राजीव जी के जाने के बाद में भी इनके बेटा बनने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने घर वालों से रिश्ता तक तोड़ दिया था, उसने सब चीज़ें झेली, कभी कुछ नहीं बोला। और अभी भी अगर वो गई है तो वो सिर्फ अपना सामान लेके गई है, इनका कुछ भी लेके नहीं गई है। आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में ऐसा कोई किसी इंसान के साथ कुछ गलत हो जाए, गलत क्या, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी की अनहोनी हो जाए, अगर किसी लेडी का भी तलाक होता है ना तो तलाक के बाद में भी चीज़ें को मांगती है कि ये मेरा हक है, मुझे इतना हक चाहिए। लेकिन अगर सपना छोड़ के जा रही है, इस मतलब इस बच्ची को लालच है ही नहीं, वो सिर्फ अपने मन की शांति चाहती है, जो कि उसको अब मिलेगी। सच बताऊं तो अब सपना का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। आप देखिएगा इस लड़की ने जो आज फैसला लिया ना, आगे जाके इसकी जो बेटियों पर बेनिफिट उसका होगा, इस पर जो बेनिफिट होगा वो सारी दुनिया देखेगी। और जो जिन लोगों ने इसके साथ में ये सब चीज़ें की हैं ना वो भी देखेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।